Hello guys and welcome to a new strategy video especially for you। एक ऐसी वीडियो में आपका स्वागत है जहां पर हम बात करेंगे उन लोगों की जो लोग इन्वेस्टमेंट पर्पस से इंडेक्स के अंदर पैसा बनाना चाहते हैं। पीपल हु वांट टू इन्वेस्ट इन इंडेक्स एंड मेक मनी। सो ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो ऑप्शन के कॉलर पुट पे नहीं डिपेंड करते हैं। ये लोग वो हैं जो फ्यूचर बाय कर सकते हैं और फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट करके पैसा बना सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, स्पेशली बैंक निफ्टी के अंदर। स्ट्रैटेजी बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले गाइस इस वीडियो को करना है लाइक। मेरा एक्चुअल में गला खराब है। I'm basically suffering from fever and I'm not able to sleep right now, but I thought of recording this video to divert my brain to do something productive. It's almost 3 o'clock in the night और मैं दिमाग हटाने के लिए ये बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के लिए कुछ कर सकूँ। और आई गेस इतना मैं डिज़र्व करता हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और वो भी जो रेगुलर बेसिस पर प्रॉफिट बनाना चाहते हैं वो प्रॉफिट बना सकें। गाइस ये इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट जा रही है आपको, सिर्फ एक ही लालच में कि आप इसको लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, बिकॉज दैट्स फ्री फॉर यू एज वेल and that is what you can do, which will help me, motivate me and make me smile. So don't forget to comment on this video कि ये स्ट्रैटेजी आपको कैसा लगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आपके पास टाइम नहीं है तो सबसे पहले आप उसको लाइक कीजिए और उसको सेव कर लीजिए, वीडियो को वॉच लेटर लिस्ट में सेव कर लीजिए। और जब आपके पास टाइम हो तो एयरफोन लगा के आराम से सुनिएगा, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट की बात है। आपको रोज़ रोज़ की मार्केट देखने का कोई झंझट नहीं है, कॉलर पुट लेने का कोई झंझट नहीं है। सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट पर्पसेस की वीडियो है। भाई के नाम का एक लॉट लेके इन्वेस्ट करके देख लेना, सिर्फ 1 मंथ, चाहो तो 1 महीना पेपर ट्रेडिंग करके देख लेना, ओवरऑल प्रॉफिट होगा। ठीक है, ओवरऑल ग्रीन नंबर में निकलोगे अगर आप प्रॉपर रूल फॉलो करोगे तो। चलो बिना किसी टाइम को वेस्ट के शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्या ये स्ट्रैटेजी है। ठीक है, इस स्ट्रैटेजी का गाइस वैसे तो मैंने कोई नाम रखा नहीं है, बट ये इन्वेस्टर्स के लिए स्ट्रैटेजी है। कुछ रखेंगे, आप बताइए, सजेस्ट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में स्ट्रैटेजी का क्या नाम रख सकते हैं, वो नाम रखेंगे हम स्ट्रैटेजी का। तो ये स्ट्रैटेजी है क्या, पहला सबसे ऊपर इसके अंदर नो बैंक कॉल और पुट, इसके अंदर हमें हमेशा सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर बाय करना है, सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर बाय करना है। ठीक है, दूसरा ये चार्ट बेस्ड स्ट्रैटेजी है, तो एंड कैंडल्स को देखकर काम करना है आपको, कैंडल्स को देख के काम करना है। तीसरा, आपको ये भी पता लगना है कि मार्केट बुलिश चल रही है या बेरिश चल रही है, उसके हिसाब से आपको ट्रेड में अपना पोजिशनल साइजिंग मेंटेन करके रखना है। ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, चौथी जो चीज़ है इंपॉर्टेंट है कि हम इसको वीकली चार्ट के ऊपर डिप्लॉय करेंगे। गाइस मैंने आपको बताया है, आप अगर मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं तभी पता होगा, जो इन्वेस्टर्स और पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं उनका टाइम फ्रेम होता है डेली, वीकली एंड मंथली। तो हम मिड पॉइंट को अपना बेस बनाएंगे, वीकली चार्ट के ऊपर यूज़ करेंगे। कहाँ यूज़ करेंगे, बैंक निफ्टी के अंदर। इससे पहले कि कोई और सवाल पूछे, क्या ये निफ्टी में भी कर सकते हैं? हाँ जी हाँ, निफ्टी में भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इंडेक्स में कीजिएगा। फिर निफ्टी में करो ना, बैंक निफ्टी में करो या निफ्टी में करो, कहीं पे भी करो, स्ट्रैटेजी विल रिमेन द सेम। ठीक है, नाउ क्वेश्चन विल कम, सर कौन सा इंडिकेटर यूज़ करना है? आंसर इज नो इंडिकेटर्स, इट्स प्योरली प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक बेस्ड स्ट्रेटजी, ऑब्जर्वेशन बेस्ड स्ट्रेटजी है जो आप इसको यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ करना है, सबसे पहले वीकली चार्ट पर आ जाते हैं। छोटे टाइम फ्रेम के ना इतनी अच्छी एक्यूरेसी नहीं है। अगर आप पूछोगे सर क्या छोटे टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं, उसकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं आएगी। आप ट्राई कर सकते हो आर मार के और यूज़ करके देख सकते हो कहाँ पर कैसे। मैं सोचा था यहाँ से बताऊँ, चलो नीचे से बता देते हैं। मान लो यहाँ से एक बुल ट्रेंड, आप कैसे पता करोगे कि बुल ट्रेंड चल रहा है या बेयर ट्रेंड चल रहा है? आप यहाँ पर देखो, डेली के चार्ट के ऊपर आप 200 ईएमए लगा के देख सकते हो। अगर मार्केट 200 ईएमए के नीचे चल रही है डेली, वीकली चार्ट के ऊपर, सर डेली चार्ट के ऊपर, तो डेली चार्ट पर आ जाते हैं, यहाँ लगा देते हैं ईएमए, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल।
और यहाँ पर आके लगा देंगे 200 का EMA। 200 EMA हो गया। मार्केट अगर 200 EMA के नीचे चल रही है ऑन डेली चार्ट, इट्स अ बेरिश। हम ट्रेड वीकली पे लेंगे, लेकिन आपको ये पता लगना है कि वीकली ये बेरिश चल रहा है या बुलिश चल रहा है, आपको टाइम फ्रेम डेली के अंदर देखना पड़ेगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। उसका यूज़ क्या है बाद में बताता हूँ। और वीकली के नीचे है तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बेरिश है, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर मार्केट बुल ट्रेंड में है तो जहां आप एक लॉट ले रहे हो वहां पर, और आपकी ट्रेड भी, अगर आप मार्केट बुल ट्रेंड में है, ठीक है, और आपकी ट्रेड बाई साइड की ही बन रही है, तो आप एक की जगह दो लॉट भी ले सकते हो, मतलब अपनी पोजीशन साइजिंग को बढ़ा सकते हो, क्योंकि आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। सेम वे में अगर मार्केट बेयर ट्रेंड में है, इन दैट पर्टिकुलर केस सेम चीज़ आपको करना है। अगर आपकी सेल साइड की ट्रेड बनती है तो आप एक की जगह दो लॉट भी ले सकते हो, बढ़ा सकते हो पोजीशन साइजिंग। लेकिन अगर आप बेयर ट्रेंड में चल रहा है और आपको बाई की ट्रेड मिल रही है तो एक ही लॉट रखना है। फुल ट्रेंड चल रहा है और सेल साइड की ट्रेंड मिल रही है तो एक ही लॉट रखना है, ठीक है। सेम ट्रेंड की अगर स्ट्रैटेजी मिलती है, मतलब ट्रेड मिलती है, तो आपको वो चीज़ सोचनी है। सो फर्स्ट थिंग आपको जो आइडेंटिफाई करनी है वो क्या करनी है, विच साइड इज द मार्केट। सो फर्स्ट स्टेप ऑफ द for the people who only understand English, guys, that I'm trying to cater you as well. If in case, first step of the strategy is you need to you need to find out whether the index is in bull run or a bearish run. Of course, don't fall for the red candles and the green candles. If the market is above 200 EMA, it is considered as bullish market. If it is below 200 EMA, it is considered as bearish market. There is another way that you can check. This is the first way. Second way is even easier. You can go to the indicators, just close this indicators, and use Bollinger Band. Okay, use Bollinger Band. Simple. In fact, do this on a weekly chart. Do this. This is more helpful. So don't do 200 EMA. Do this. If your price is below mid band, it is considered as bearish. And if the price is above mid band, it is considered as bullish. This is the bearish market. This is the bullish market. So you can use the Bollinger Band indicator. Okay, guys. Bollinger Band इंडिकेटर को भी लगा के आप यूज कर सकते हो। अगर मिड बैंड के ऊपर चल रही है मार्केट तो बुलिश है, और नीचे चल रही है तो बेरिश है, ठीक है। ये सिर्फ बुलिश लॉट साइजिंग बढ़ाने के लिए था, क्योंकि तो बड़ी पोजीशन बनानी है। यूज कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पे आ गए, बॉटम से यूज करेंगे, और मैं आपको यहाँ से ऊपर तक का सारा ट्रेड बता देता हूँ, और साथ के साथ कैलकुलेट भी करते चलेंगे हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, और लॉस हुआ तो कितना, और प्रॉफिट हुआ तो कितना। यहाँ पर क्या है, 1:1 है। अगर आप फ्यूचर लेते हो तो 1 रुपया अगर बढ़ता है तो 1 रुपया ही हमें मिलता है। तो हम टोटल कैलकुलेट भी करते चलेंगे कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं नीचे से बॉटम से। आपको क्या करना है, सिंपल एंट्री कैसे बनेगी आपकी, आपको देखना है प्रीवियस कैंडल। मान लो आप यहाँ पर स्ट्रैटेजी को सीखे, इस पर्टिकुलर कैंडल पे स्ट्रैटेजी को सीखे, आपको चाहिए एक हायर क्लोजिंग देन द प्रीवियस कैंडल, हायर क्लोजिंग देन द प्रीवियस वीक। तो इस वीक के ये जो इस वीक की क्लोजिंग आई है वो इस कैंडल के ऊपर आई है, करेक्ट। तो आपका इमीडिएटली एंट्री बनेगा इधर। तो इसको एग्जैक्ट एंट्री देख लेते हैं, कहाँ बनेगा। यहाँ पर इसका एंट्री बना इस कैंडल की क्लोजिंग पर। यहाँ पर आपको फ्यूचर बाय करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको फ्यूचर बाय करना है। कब तक इसको होल्ड करना है, आपको इसको जब तक होल्ड करना है जब तक आपको कोई भी वीकली क्लोजिंग पिछले वीक की क्लोजिंग से नीचे की तरफ ना मिल जाए। मतलब मान लो ये वीकली कैंडल्स बन रही हैं, ये बन रही हैं, ये बन रही हैं, बनती, जब तक आपको कोई कैंडल ऐसी ना मिल जाए जिसकी क्लोजिंग उससे पहले वाले वीक के नीचे आ जाए, ऐसी कोई एंट्री मिलती है तो आपको निकल जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या हो। ये हायर क्लोजिंग आई, होल्ड द ट्रेड, ठीक है। हायर क्लोजिंग आई, होल्ड द ट्रेड। अब पूछेंगे यहाँ पर फ्यूचर कौन सा बाय करेंगे। या 26 मई है तो ऑफ कोर्स आप महीना खत्म होने वाला तो नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर बाय कर सकते हैं, ठीक है। और अगर डेट भी आ रही है लास्ट को तो कोई बात नहीं, हम क्लोज करके नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर ही बाय कर सकते हैं, रोल ओवर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे ये जो कैंडल थी ऊपर जरूर खुली, लेकिन इसकी क्लोजिंग नीचे की तरफ नीचे भी गई। देखो इस कैंडल के नीचे भी गई, लेकिन क्लोजिंग कहाँ आई, क्लोजिंग ऊपर आई। तो मतलब इस कैंडल का लो नहीं टूटा, आप फिर भी होल्ड करोगे। बाकी दूसरी कैंडल भी साइडवेज हो गई पूरी की तरह,
ठीक है, और मार्केट ऊपर क्लोजिंग आई, इसके नीचे क्लोजिंग आई, बिल्कुल नहीं आई, तो आप क्या यहाँ पर भी एग्जिट करोगे, यहाँ पर भी एग्जिट नहीं करोगे, क्योंकि जब तक आपको इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग ना मिल जाए आपको नहीं निकलना है। ठीक है, और इसके अंदर थीटा डिके नाम की कोई चीज होती नहीं है, तो आपका लॉस तो नहीं हो यहाँ पर, अभी भी आप प्रॉफिट के अंदर ही चल रहे हो। ठीक है, ये कैंडल हायर क्लोजिंग आई, ये कैंडल हायर क्लोजिंग आई, ये कैंडल बिल्कुल हायर क्लोजिंग आई। अब देखो इस कैंडल के ऊपर आपकी लोअर क्लोजिंग आई है, इस कैंडल से लोअर क्लोजिंग आई है, तो यहां पर आपका एग्जिट बन जाता है। तो यहां पर हम मार्क कर लेंगे इस कैंडल की, ये वीकली जो फ्राइडे की क्लोजिंग आपको देखनी है, यहाँ पर आपका एग्जिट हो गया। अब इसको मेजर कर लें कितने पॉइंट का प्रॉफिट हुआ हमें, जब हमने एंट्री लिया था वहां से हमें 2660 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि हमें कितने का प्रॉफिट हुआ। पेपर फर्स्ट ट्रेड में हमें 1660 का प्रॉफिट हुआ। एक बार डबल चेक कर लेते हैं यही नंबर है कि नहीं है। 1660 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है ना, अब यहां पर क्योंकि इस कैंडल के नीचे की क्लोजिंग आ गई है, क्या हमें यहाँ पे सेल साइड की ट्रेड लेनी है? नहीं, हमें सेल साइड की ट्रेड नहीं लेनी है, क्योंकि हमें एक और कंफर्मेशन चाहिए। अगर नेक्स्ट कैंडल भी इसके नीचे क्लोज होती है तब हम सेल साइड की पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन अभी हम बुल ट्रेंड पे चल रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसकी क्लोजिंग इसके ऊपर आई है, लेकिन बाई की ट्रेड भी नहीं ले सकते कि जब तक इस कैंडल के ऊपर कोई क्लोजिंग ना आए हम नहीं ले सकते। ये भी क्लोजिंग ऊपर नहीं आई, ये भी क्लोजिंग ऊपर नहीं आई, ये क्लोजिंग ऊपर आई है, तो आपका एंट्री बन जाता है इस कैंडल की क्लोजिंग पर। यहां पर भी नहीं बनता है, सॉरी, क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे ना, देखो ध्यान से देखना, ये कैंडल ये हाई गई थी, इसने बराबर हाई, लेकिन हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं आई है। ये जो कैंडल का हाई बना है इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई, तो आपकी एंट्री यहाँ पर भी नहीं। हाँ, यहाँ पर आपकी एंट्री बन जाती है, क्योंकि ये कैंडल पूरी ऊपर गई है, इसने यहाँ पर क्लोजिंग दी है, हायर क्लोजिंग आई, तो आपकी एंट्री बनती है। अब यहाँ पर देखो, मैं कुछ भी छुपा के नहीं होगा, लॉस होगा तो लॉस होगा, फायदा होगा तो फायदा होगा। अब नेक्स्ट कैंडल ऊपर जरूर गई, नीचे आके क्लोज हुई। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी क्लोजिंग आई, लेकिन इस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग नहीं आई है, तो अभी तक हम नहीं निकलेंगे। ठीक है, अभी तक हम नहीं निकलेंगे, यहाँ पर एग्जिट नहीं होगा, स्टॉप लॉस क्योंकि नहीं गया हमारा। सेकंड कैंडल भी इसके लो के नीचे आई, लेकिन ऊपर क्लोज हुई, यहाँ पर भी एग्जिट नहीं होगा। ये थर्ड कैंडल है, इस कैंडल के ये जो लो बन रहा था, इस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस है, तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। चलो, ये कलर हो गया रेड, और इसको कर देंगे ग्रीन बाई का कलर, तो आपको एग्जैक्टली पता लगता रहेगा कि है क्या। मैं आपको बैक टेस्ट करके बता रहा हूँ। ये कैंडल हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मार्केट ने नीचे की तरफ आ गई, तो हमारी बाइंग हुई थी अप साइड पे, और डाउन साइड पे हमारा लॉस हुआ। हम इसकी क्लोजिंग पे निकले, तो आपका एक्चुअल में लॉस हुआ यहाँ तक, करेक्ट है। अब मैं यहाँ से इसका मेजर करता हूँ कितना पॉइंट का लॉस हुआ। इस कैंडल पर ओपनिंग पर हमने क्लोजिंग पर हमने एंट्री ली थी, यहाँ से लेकर कैंडल की क्लोजिंग तक हमारा हुआ, यहाँ पर हमारा लॉस हुआ कितने का? 2547 का। ठीक है, ये पॉइंट पे लिख लेते हैं हम, सारे पॉइंट्स लिखने बहुत जरूरी है। तो सेकंड ट्रेड जो हमारी बनी के अंदर कितने का लॉस हुआ? 25564। ठीक है, ऐसा सिनेरियो कब बनता है? साइडवेज मार्केट के अंदर। डोंट वरी, काफी लोगों को लगा यार ये तो बहुत बड़े पॉइंट है। भाई इतने बड़े बड़े पॉइंट का प्रॉफिट मिलता है ना कि आप गिनते रह जाओगे, मैं बता रहा हूँ। अभी रुको, अभी तो कहानी शुरू हुई है, देखना कहाँ तक जाती है मार्केट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर लॉस तो हो गया। ठीक है, तो अब क्या हुआ? अब एक कैंडल इसके ऊपर क्या कहते हैं, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बना, फॉलोअप कैंडल नहीं मिली हमारी, स्टॉप लॉस सेटिंग के बाद फॉलोअप कैंडल नहीं मिली। इसके बाद इसकी जो क्लोजिंग आई है हायर क्लोजिंग आई है, तो आपका बाइंग कहाँ हो जाएगा? आपका बाइंग हो गया यहाँ पर, और इसी के लो का लगा आपका स्टॉप लॉस, कि ये इसका लो अगर टूट गया तो स्टॉप लॉस हो जाएगा। मार्केट ने एक हायर क्लोजिंग दी, वंडरफुल। उसके बाद ये कैंडल रेड क्लोज हुई है इसके नीचे, लेकिन कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, यहाँ पर भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, यहाँ पर भी क्लोजिंग बराबर बराबर आई है, तो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पर भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ हमारा। अब मार्केट हमारा स्टॉप लॉस कहाँ जाता जा रहा है? हर कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस बनता जा रहा है। यहाँ पर इसका कैंडल का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, ये स्टॉप लॉस ऊपर आ गया, ये ऊपर हायर क्लोजिंग हुई, यहाँ पर स्टॉप लॉस ऊपर आ गया। इस वीक का भी ऊपर की क्लोज हुआ, यहाँ पर स्टॉप लॉस हमारा इसके नीचे आगे ऊपर आ गया, इसका भी नीचे नहीं आया, इसका भी नीचे नहीं आया, इसका भी नीचे आया, हमारा स्टॉप लॉस ऊपर जाता रहा। ये कैंडल हाई हुई, ये कैंडल नीचे जरूर आई, लेकिन क्लोजिंग ऊपर आई। अब हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे आ गया, मार्केट ऊपर क्लोजिंग हुई, इसके ऊपर क्लोजिंग हुई, हमारा स्टॉप लॉस इसके ऊपर आ गया, ये कैंडल क्लोज हुई। नाउ दिस कैंडल
या जब ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई, हमारा ये स्टॉप लॉस आ गया था, मार्केट ऊपर के नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे जाके क्लोज हुई, यहाँ पर हमारी एग्जिट हो गई, हमारा एग्जिट हो गया। तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस कितना बना, इस यहाँ पर इसने हमारा स्टॉप लॉस खा लिया, ठीक है, यहाँ हमारा स्टॉप लॉस लगा। तो नीचे से जहाँ से बाय किया था वहां से अगर मैं मेजर करूँ कितने पॉइंट्स मिले, यहाँ से मुझे पूरा स्विंग कैप्चर करने लगा, रोल ओवर करते हुए 8,900 पॉइंट की रैली मैंने यहाँ पर कैप्चर की। थर्ड ट्रेड के अंदर 8,900 पॉइंट्स की मैंने रैली कैप्चर की। अब सर तो बहुत ज्यादा पॉइंट होते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है रियल लाइफ के अंदर। भाई जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, सबसे पहले सबसे अच्छी उनके अंदर क्या चीज होती है ना, उनके पास ना रोज रोज का चार्ट देखने का ना टाइम नहीं होता, ट्रस्ट मी। वो सिर्फ एक बार लेके छोड़ देने वाले में से, हाँ हफ्ते में एक बार देखना है ना, कब देखना है, फ्राइडे को देखना है, फ्राइडे को आना है और देखना है कि 3:30 के आसपास क्लोजिंग कहाँ हो रही है भाई। अगर 3:30 से पहले मुझे लगता है मेरी कैंडल के नीचे क्लोजिंग होने वाली है, एग्जिट कर दूंगा, और या मेरी एंट्री बनती है वहां पर एंट्री ले लूंगा। बस हफ्ते में एक ही बार तो देखना है आपको कि फ्राइडे की क्लोजिंग कहाँ पर है, तो ये काम कहाँ करेगी, फ्राइडे को जाके करना है। 8,900 पॉइंट मजाक नहीं है, क्यों? क्योंकि ये उन लोगों के लिए जो काम ने सीरियसली बार बार अपना पीएनएल चेक नहीं करते फिरते, अबे कितना प्रॉफिट हो गया, अबे कितना प्रॉफिट हो गया, ठीक है, हलवा नहीं है, ठीक है। अभी तक हम प्रॉफिट में ही है, लॉस में नहीं है। यहाँ पर 2,600 पॉइंट आए थे, यहाँ पर 25 पॉइंट चले गए थे ऑलमोस्ट कॉस्ट पे, 8,900 पॉइंट आ गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल हमें क्या करना है, हमें हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हुआ, स्टॉप लॉस हिटने के बाद हमें दो कैंडल का इंतजार करना है कि नीचे की तरफ बनती है। तो पहली कैंडल बनी, दूसरी नहीं बनी, ये ऊपर की तरफ बनी क्लोजिंग, ये ऊपर की तरफ बनी क्लोजिंग, हमारी एंट्री आ गई, दो फॉलो अप कैंडल बन गई, हमारी एंट्री आ गई, इसकी क्लोजिंग पर हमने एंट्री ले ली यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्लोजिंग ले ली, मार्केट ऊपर गई, लेकिन हमारी क्लोजिंग इस कैंडल की, हमारा स्टॉप लॉस क्या बना, इसी कैंडल का लो, ठीक है। यहाँ पर ये कैंडल तो बराबर क्लोज हुई, लेकिन लो के क्लोजिंग से क्लोज नहीं है, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। उसको थोड़ा जूम करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, ये कैंडल इसके नीचे आके क्लोज हो गई, ठीक है, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब बाइंग लेवल वहां स्टॉप लॉस कहाँ हुआ वो लगा लेते हैं मार्क, यहाँ पर लॉस हो गया। अब ये देख लेते हैं कितने कितने पॉइंट्स का लॉस हुआ, यहाँ लॉस हुआ हमें 1,240 रुपए का ओवरऑल, ठीक है। यहाँ पर फोर्थ ट्रेड में जब से हम चेक कर रहे हैं, फोर्थ ट्रेड में 1,240 रुपए का 1,240 पॉइंट का लॉस हो गया, ठीक है। कलर कर सकते हैं, नहीं ये सारा टेक्स्ट एक ही कलर होगा। 1,240 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, अब मेरा यहाँ पर एक मिनट याद है भाई, तो जूम करना पड़ेगा। ये मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, यहाँ पर मुझे दो कैंडल का वेट करना है, एक कैंडल दो कैंडल आ गई, इसके लो पर मेरा स्टॉप, मेरे यहाँ पर बस यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मुझे सेल करना है, क्या करना है, सेल करना है, शॉर्ट सेल करना है, क्योंकि दो कैंडल बन चुकी है इसके नीचे, तो उसे शॉर्ट सेल करना है। शॉर्ट सेल किया, ये कैंडल इसके हाई, और मेरा हाई स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा, इस कैंडल के हाई के ऊपर, ये कैंडल इसके हाई के ऊपर क्लोज नहीं हुई, मार्केट नीचे आ गई, वंडरफुल, नो प्रॉब्लम, अभी हम प्रॉफिट में। हमारा स्टॉप लॉस उठ के कहाँ गया, इसके हाई के ऊपर, फिर अगले दिन इसकी, इस अगले वीक इस हाई के ऊपर, ठीक है। ये कैंडल नीचे खुली लेकिन बुलिश बनी, ऊपर की तरफ ग्रीन बनी, लेकिन इस लाइन के ऊपर क्लोज नहीं है, स्टॉप लॉस मेरा सेम रहा। ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गई, तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गया, ये जो क्लोज हुआ ना यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब मेरी बाइंग बनी थी यहाँ पर, और यहाँ पर मुझे स्टॉप लॉस हिट हो गया, ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं कितने का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर मुझे करीब करीब हुआ 518 रुपये का प्रॉफिट। इसको नीचे लाते हैं, और फिफ्थ ट्रेड के अंदर कितना बना मेरा, ये उन लोगों के लिए स्ट्रैटेजी है जो पोजिशनल है, और इन्वेस्टर्स की, तभी मैंने बोला इन्वेस्टर्स वो है जो कामनेस और पोजिशनिंग के साथ आराम से बैठ सकते हैं हर फ्राइडे के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक कैंडल मेरा स्टॉप लॉस तो हिट कर दिया इसने, अब मुझे वेट करना है दो हायर क्लोजिंग का। एक हायर क्लोजिंग नहीं आई, यहाँ पर हायर क्लोजिंग आई, यहाँ पर हायर क्लोजिंग आई, यहाँ पर मेरी एंट्री बनी, ठीक है। स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो, ये हायर क्लोजिंग बनी, नेक्स्ट कैंडल के लिए मेरा स्टॉप लॉस कहाँ चला गया, मेरा इस कैंडल का लो के बाद इस कैंडल का लो, दिस कैंडल हैज गिवन मी अ स्टॉप लॉस, तो यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस के पास निकले आप, नो प्रॉफिट नो लॉस के अंदर।
अब लोगे सर जब तक ये टाइम आएगा मेरा लॉस चल रहा होगा मार्केट के अंदर, नहीं भाई ऑप्शन थोड़ी ना है, आपका लॉस नहीं चल रहा होगा, सेम प्राइस के ऊपर आपका लॉस नहीं होगा, सेम नो प्रॉफिट नो लॉस। तो छठी ट्रेड नो नो लॉस नो प्रॉफिट। नीचे कोई क्लोजिंग नहीं आई, हायर क्लोजिंग आई, इसकी कोई मान्यता नहीं है। यहाँ पर दो हायर क्लोजिंग चाहिए हमें, कहीं पे भी दो हायर क्लोजिंग नहीं आई, एक हायर क्लोजिंग दो हायर क्लोजिंग। जैसे ही ये आई है आपका यहाँ पर ट्रेड बनता है बाय का, और एक लोअर क्लोजिंग आ गई आपकी, तो आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो गया। कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो गया? तो जहां लॉस है वो है 1128 पॉइंट का, तो वो भी लिख लेते हैं। प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस, 1240 का भी लॉस था क्या? ये प्रॉफिट था, देख लेना है, लॉस था प्रॉफिट था, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। हायर क्लोजिंग चाहिए, एक हायर क्लोजिंग दो हायर क्लोजिंग, यहाँ पर आया आपकी एंट्री हो गई इस कैंडल के ऊपर, ठीक है। हमारा स्टॉप लॉस ये रहा, इसके बाद हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे चला गया। हायर क्लोजिंग का वेट करना है, हायर क्लोजिंग नहीं आई, हायर क्लोजिंग का ही हायर क्लोजिंग यहाँ पर आई है। जैसे हायर क्लोजिंग आई हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे चला गया है। इन कैंडल ने इसके नीचे भी क्लोजिंग नहीं दी, स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ हमारा। फिर यहाँ पर इसके हायर इसके ये स्टॉप लॉस था हमारा, इसकी क्लोजिंग इसकी हाई आई है, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ चला गया? आपका स्टॉप लॉस आ गया यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल ऊपर ओपन हुई है लेकिन नीचे क्लोज हुई है, जैसे नीचे क्लोज हुई है आपका स्टॉप लॉस है, आराम से आप निकल गए। यहाँ पर आपको कितने पैसे मिले वो भी चेक कर लेते हैं। इस स्विंग के अंदर 2200 के पॉइंट मिले आप, ठीक है, 2200 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। अभी तक ओवरऑल आप देखोगे एक दो तीन लॉस तीन प्रॉफिट है, लेकिन देखो छोटा लॉस बड़ा प्रॉफिट, ये चल रहा है मामला, ठीक है। साइडवेज मार्केट के अंदर थोड़ा सा चबीनेस हो जाता है, लेकिन ओवरऑल आपको अच्छा मिलता है, ठीक है। ये स्टॉप लॉस हिट हुआ था, इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए नहीं है, एक क्लोजिंग दो क्लोजिंग आई, इसने आपने यहाँ पर शॉर्ट सेल किया, ठीक है। स्टॉप लॉस आप यहाँ पर अपने शॉर्ट सेल किया, आपका स्टॉप लॉस हुआ इस कैंडल का हाई, स्विंग कॉल यहाँ पर अपना बाई किया ना, आपका बाई ट्रेड बना यहाँ पर, मतलब शॉर्ट सेल सेल ट्रेड बना यहाँ पर, स्टॉप लॉस ये बना, ये कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई, आपका स्टॉप लॉस इधर आ गया। ये कैंडल साइडवेज ओपन हो रही है, साइडवेज साइडवेज, ये लोएस्ट क्लोजिंग आई है, तो आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे आ गया। उसके बाद में इस कैंडल की क्लोजिंग इस हाई के ऊपर आ गई है, तो इस आपका स्टॉप लॉस नीचे आ गया यहाँ पर, इस कैंडल की क्लोजिंग ऊपर आई है, ये बराबर आई है, एक बार देखना पड़ेगा इसकी क्लोजिंग क्या है, 34857 और इसकी क्लोजिंग है 35481, 34 सॉरी, इसकी ओपनिंग देखनी पड़ेगा, इसका हाई देखना पड़ेगा मुझे, हाई 35477 और इसका क्लोजिंग आया है 35481, 35477 481, तो इस कैंडल की क्लोजिंग इसके हाई आई, इसके हाई पे है, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो जाएगा एग्जैक्टली exactly. आपको कितने पैसे बने यहाँ पर शॉर्ट सेल के अंदर? 2419 रुपए, तो मोटा मोटा 2400 रुपए का प्रॉफिट आपको यहाँ पर भी हुआ। तो सेवन थ्रेड लगा लेते हैं कि आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, 2400। मैं इतना बड़ा आपको बैक टेस्ट क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पर्पज से, चाहे वो एक लॉट के साथ कर रहे हो, दो लॉट के साथ में कर रहे हो, चार लॉट के साथ में कर रहे हो, आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं फ्यूचर का मार्जिन कैसे कम करना है। मार्जिन कम करके आप आराम से ले सकते हो और बना सकते हो ओवरऑल, कैसे आप, डजेंट मैटर मार्केट कहाँ जा रही है, सिर्फ बेसिकली प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी के ऊपर आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, ठीक है। अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, ठीक है। तो हम कहाँ थे, मैं भूल गया हूँ। ओके, आपका स्टॉप लॉस हुआ था यहाँ पर, दो हायर क्लोजिंग थी, आपका हायर क्लोजिंग यहाँ पर आ गई, आपकी बाइंग बनती है इस कैंडल की क्लोजिंग पर, यहाँ पर अगली कैंडल ने आपको लॉस दिया, कितने पैसे का लॉस दिया वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपका लॉस बना टोटल 833 पॉइंट का। अगेन द स्ट्रैटेजी इज बेस्ड ऑन स्मॉल लॉसेस एंड बिग प्रॉफिट, 833 पॉइंट का लॉस, हंस के ले लो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉस भी लेंगे प्रॉफिट भी लेंगे, दोनों तरीके से लेंगे। तो लोएस्ट क्लोजिंग चाहिए, ये दो लोग लोएस्ट क्लोजिंग आ गई आपकी, यहाँ पर आपका बना सेल, स्टॉप लॉस आपका, स्टॉप लॉस इसका हाई,
यहाँ पर बना आपका शॉर्ट सेल करना है, इसका स्टॉप लॉस आपका हाई है, लोअर क्लोजिंग है, ये स्टॉप लॉस आ गया, लोअर क्लोजिंग है, ये स्टॉप लॉस आ गया, लोअर क्लोजिंग है, ये स्टॉप लॉस आ गया। इस कैंडल ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है, तो आपका टोटल प्रॉफिट कितना हुआ शॉर्ट सेलिंग के अंदर? इतना ही, सिर्फ 1100 पॉइंट का स्टॉप आपका प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर 9th ट्रेड के अंदर आपको कितने मिले? 1100। और ये कितने का प्रॉफिट मिला आपको? ये क्यों मिला? क्योंकि ये साइडवेज मार्केट चल रही है। साइडवेज मार्केट के अंदर देखो ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है, तो बुरा मत मान, ऐसा होता है तो होता है। अब हायर क्लोजिंग चाहिए, हायर क्लोजिंग यहाँ पे भी नहीं, हायर क्लोजिंग यहाँ पे भी नहीं आई, यहाँ पर इसकी हायर क्लोजिंग आई है, इसके ऊपर, ये इसके ऊपर क्लोजिंग आई है, ठीक है। लेकिन सेकंड हाईएस्ट क्लोजिंग आपको ये भी देखना है कि वो कैंडल भी ग्रीन हो। अगर हाई साइड पे ले रहे हो तो कैंडल भी ग्रीन हो, तो यहाँ पर हायर क्लोजिंग नहीं है, यहाँ लोअर क्लोजिंग आई है, यहाँ पर लोअर क्लोजिंग है, यहाँ पर दोबारा से शॉर्ट सेल करेंगे, ये शॉर्ट लोअर क्लोजिंग आई है और रेड भी कैंडल बनी है, ठीक है, तो शॉर्ट सेल करेंगे। ये कैंडल नहीं एग्जिट हुआ, स्टॉप लॉस, क्योंकि स्टॉप लॉस हमारा इस कैंडल का हाई बना, नहीं हिट हुआ, तो प्रॉब्लम नहीं। ये कैंडल की लोअर क्लोजिंग आई है, स्टॉप लॉस यहाँ पर आ गया, इस कैंडल की लोअर क्लोजिंग आई है, स्टॉप लॉस यहाँ पर आ गया। इस कैंडल ग्रीन बनी लेकिन हमारा स्टॉप लॉस नहीं लगा, यहाँ पर ही कैंडल ग्रीन बनी और यहाँ पर हमें बहुत छोटा सा मुनाफा हुआ होगा। कितना मुनाफा हुआ है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमें फायदा हुआ 322 पॉइंट का, कि ना के बराबर, लेकिन एनीवेज एनीथिंग इज बेटर देन लॉस, ठीक है। 322 पॉइंट्स कब फायदा हुआ, ठीक है। यहाँ पर 322 होगा, यहाँ पर हमारा हायर क्लोजिंग आया, सेकंड क्लोजिंग नहीं मिला, यहाँ पर एक रेड क्लोजिंग आया, यहाँ पर दूसरा रेड क्लोजिंग आया, ठीक है। यहाँ पर आपका शॉर्ट सेल बन गया, शॉर्ट सेल बन गया। आपका स्टॉप लॉस प्लस इसका हाई, इस कैंडल का हाई का शॉर्ट सेल बना था यहाँ से, ठीक है। शॉर्ट सेल आपने कर दिया, ये कैंडल साइडवेज हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कैंडल ऊपर खुली लेकिन नीचे आके इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कैंडल ऊपर क्लोज हुई तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ लगा? आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ यहाँ पर, यहाँ पर आपको लॉस हुआ। कितने पॉइंट का लॉस हुआ? 2445। जिस दिन आपका इतना बड़ा स्टॉप लॉस हिट होना, ये समझ लेना अगली ट्रेड के अंदर इसका बाप पैसा देगा, बाप मतलब दोगुना, दुगुना पैसा। 2445 का लॉस, ये भी लिख देते हैं भाई। 11th ट्रेड जो हमारी हुई है इसके अंदर 2445 पॉइंट का लॉस है। यहाँ पर सारा प्रॉफिट था, ये भी प्रॉफिट था, अभी भी हम ओवरऑल प्रॉफिट में ही है। अब ये हमारा लॉस हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें हायर क्लोजिंग चाहिए अभी, हायर क्लोजिंग इसके ऊपर ये आई, इसके ऊपर ये आई, आपका बाय का ट्रेड बन गया, यहाँ पर बाय ले लिया आपने, ठीक है। अब स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो, ये हाई क्लोजिंग आई तो इसकी स्टॉप लॉस, ये हाई क्लोजिंग है तो यहाँ पर स्टॉप लॉस, इसकी हाई क्लोजिंग आई तो यहाँ पर स्टॉप लॉस, इसकी क्लोजिंग हाई आई तो मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस, ठीक है। अगली कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। स्टॉप लॉस हिट हुआ कहाँ पर? यहाँ पर, इधर ही, ठीक है। यहाँ कितने पैसे दे दिए इसने, चेक कर लेते हैं। 2284, ठीक है। 2284 मतलब आपका लॉस पूरा कवर, जितना गया था उतना आ गया। ठीक है। अब इसके नीचे हमें एक हमारा बाई साइड का था, नीचे अगली कैंडल ग्रीन बनी, दूसरी अगली कैंडल ग्रीन बनी तो यहाँ पर थे ना गाइस, कहाँ थे? यहाँ थे, यहाँ थे। हाई करके हायर कैंडल तो आपका बाय बना यहाँ पर, ठीक है। इसकी क्लोजिंग इसके हाई आई तो आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे आ गया। अगली कैंडल नीचे हुई तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया यहाँ पर, यहाँ पर आपका लॉस हुआ अगेन। कितने का लॉस हुआ? 887 पॉइंट्स का। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर है लेकिन गाइस आपकी बैक टेस्टिंग के साथ में आपकी स्ट्रेटजी की पकड़ भी तेज हो जाएगी। 887 पॉइंट का लॉस हो गया, 887 पॉइंट का लॉस हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें यहाँ पे दो फॉलोअप कैंडल चाहिए, एक बनी दूसरी नहीं बनी, दूसरी भी रेड चाहिए थी, रेड नहीं बनी क्योंकि सेल साइड की ट्रेड चाहिए। तो यहाँ पर एक ग्रीन बनी हायर क्लोजिंग, दूसरी ग्रीन बनी हायर क्लोजिंग, दो रेगुलर ग्रीन कैंडल बन गई, हमारा बाइंग का सिनारियो यहाँ पर एक्टिवेट हो गया, हमने बाई किया। स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो, हायर क्लोजिंग आई, स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे आ गया कॉस्ट के ऊपर, अगली क्लोजिंग आई यहाँ पर आ गया,
अगली क्लोजिंग हायर नहीं आई तो स्टॉप लॉस वहीं रहेगा। हाई क्लोजिंग इस कैंडल के ऊपर आई तो इस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस हो गया। फिर हायर क्लोजिंग इसके ऊपर आई तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर आ गया। फिर हायर क्लोजिंग इसके ऊपर आई तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर आ गया। अब हायर क्लोजिंग इसके ऊपर आई तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ आ गया। हाई क्लोजिंग इसके ऊपर आई तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ आ गया। तो करंट वीक की क्लोजिंग आई थी लास्ट, ये करंट वीक चल रहा है गाइस मंडे का। आज आज डेट अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं, करंट वीक क्लोज हो चुका है, मंडे को नया वीक शुरू हुआ। तो इस वीक के अंदर गाइस हमारा स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ क्योंकि वीकली कैंडल्स के नीचे क्लोजिंग नहीं दिए। तो इस वीक को अगर मैं छोड़ दूं अभी, तो करंट सिनेरियो में हमारा जो प्रॉफिट चल रहा है वो चल रहा है 3655 पॉइंट्स का। लेंगे तो मोटा लेंगे, वरना 3665 पॉइंट्स का प्रॉफिट लेंगे तो मोटा लेंगे, छोटा नहीं लेंगे भाई। ठीक है, चिंदीगिरी नहीं करेंगे। 4 पॉइंट, 20 पॉइंट, 15 पॉइंट, 30 40 पॉइंट बहुत हो गए। इन्वेस्टर ऐसे नहीं होते, इन्वेस्टर होते हैं मोटे वाले भाई। 1000 2000 पॉइंट का लॉस लेंगे और 3 3 4 4 हज़ार का प्रॉफिट लेंगे। अब यहाँ पर आएगा हमारे कैलकुलेटर का काम, ये देखना पड़ेगा कि हमारे लॉस कितने पॉइंट का। तो पहले सॉरी फॉर दैट गाइस, थोड़ा सा नास आ गया। लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना है। तो यहाँ पर लॉस की देख लेते हैं, 2564 प्लस 1240 प्लस लॉस है 51818 प्लस 833 प्लस 887 ठीक है, इक्वल टू 6000.66,042 का लॉस। ठीक है, 6042 का लॉस, पॉइंट का लॉस। प्रॉफिट कितने का हुआ है? 2660 प्लस 8900 प्लस 2200 प्लस 2419 प्लस 1100 प्लस 322 प्लस 2285 284 सॉरी, प्लस 3665 इज इक्वल टू 23,550। मैं एक बार अच्छे शब्दों में लिख देता हूं। यहाँ पर हमें लॉस हुआ है स्ट्रैटेजी को देखकर 6042 रुपए का, पॉइंट्स का। ठीक है, और हमें मुनाफा हुआ है गंगाधरी शक्तिमान है सर, गंगाधरी शक्तिमान है। 23,550 23,550 पॉइंट्स। लॉस लेंगे तो छोटा लेंगे, प्रॉफिट लेंगे तो मोटा देंगे भाई। डबल नहीं है, 3 गुना है। 1:3 का इसके अंदर वाटर रेशो बनता है। लेकिन बहुत सारे मेरे दोस्त, बहुत सारे मेरे चाहने वाले फॉलोअर्स, बहुत सारे भाई बहन जो भी हैं ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन वो पूरा टाइम नहीं दे पाते हैं अपने ट्रेडिंग को। और वो चाहते थे कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बन के आए जो आपको एक अच्छा रिटर्न दे सके। ये एफडी के रेट से बहुत अच्छा बनेगा, तो टेंशन मत लेना। भाई के नाम का वॉट लॉट लेके एक बार ट्राई मार के देखना। फॉर 30 days, फॉर 4 weeks, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से और मेक मनी आउट ऑफ इट। स्ट्रैटेजी कैसी लगी? लंबा वीडियो ज़रूर था, लेकिन ये बैक टेस्टिंग करानी बहुत ज़रूरी थी ताकि आपको स्ट्रैटेजी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और मैं चाहता हूँ कि आप पैसा बनाओ, क्योंकि मार्केट से पैसा बनता है, निकालने वाला चाहिए। ठीक है, इसी बात पे फिर मुलाकात होगी एक नई स्ट्रैटेजी के लिए। मैं इंतज़ार करूँगा आपके कमेंट्स का इस वीडियो के अंदर कि स्ट्रैटेजी कैसी लगी। लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं चलती मार्केट में। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। सी यू गाइस इन द मार्केट। हैव अ वंडरफुल इवनिंग। बाय बाय।